आज हम बाइबल से मनन करेंगे परमेश्वर का चुनाव करना। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर का चुनाव अपने जीवन में करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ हो जाते हैं। हमारा रिलेशन जो है परमेश्वर के साथ सीधा हो जाता है, क्योंकि हम किसी और वस्तु को या संसार की बातों को न चुनते हुए परमेश्वर का चुनाव हम करते हैं। अगर हम बाइबल में से देखेंगे तो यहोशू उसका 24वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है यहोशू अपने लोगों को इकट्ठा करता है और बुलाता है, और यहोशू यहाँ पे मरने पे है और वो इकट्ठा करके लोगों को कहता है। अगर यहाँ पे हम पढ़ते हैं 15वीं आयत में, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानन के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की नित्य सेवा करूँगा। यहाँ पे यहोशू कहता है लोगों को बुला के और इकट्ठा करके कि तुम आज चुन लो, आज तुम अपने जीवन में एक चुनाव कर लो कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। अगर तुम शैतान की सेवा करना चाहते हो तो करो, पर यहाँ पे तुम अपने जीवन में एक चुनाव को करो कि आज तुम किसकी सेवा करना चाहते हो। यहोशू कहता है कि चाहे तुम अपने देवताओं की सेवा करो, चाहे जिस बातों को भी तुम चुनो, पर मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। हाँ मेरे प्रियो, आज हम इस संसार में जी रहे हैं और इस आधुनिक संसार में हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो आज हमें मसीह में रह के हमें सोचना है कि हमने किस बात का चुनाव अपने जीवन में किया है। क्या हमने पाप का चुनाव किया है, या हमने अपने लिए अलग ही देवताओं को तैयार करके रखा है और उनकी पूजा और उनकी आराधना कर रहे हैं, या हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। यहोशू ने लोगों को बुला के चिताया कि तुम आज ये चुनाव करो, ये चुन लो कि तुम आज किसकी सेवा करोगे। तुम परमेश्वर की सेवा करोगे या अपने देवताओं की सेवा करोगे। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके द्वारा वो बातें हमारे जीवन में हावी और प्रभाव डालती है, जिसके हम गुलाम बन जाते हैं और परमेश्वर की बातों से हम अलग हो जाते हैं। आज वो समय आ गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। हम अंतिम समय पे रह रहे हैं। आज वो समय आया है कि हमें चुनाव करना है कि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे या परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते चले जाएंगे, या परमेश्वर के साथ हम चलना शुरू करेंगे, या फिर हम अपने ही पापों में, अपने अधर्म में या शैतान की बातों में हम जीवन जीते रहेंगे। आज वो समय आया है। आज परमेश्वर कहता है कि तुम अपने जीवन में चुनाव करो कि तुम किसको चुनोगे। मेरे प्रियो, अगर आज हम परमेश्वर को चुनते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हो लेता है, हम परमेश्वर के साथ हो लेते हैं। स्वर्ग की बातें हमारे साथ हो लेती है, उसकी आशीषें हमारे साथ हो लेती है, और परमेश्वर अपने आनंद से हमें भरना शुरू करता है। क्योंकि हमने उस बात को चुना जो हमारे लिए उत्तम है। हाँ मेरे प्रियो, मूसा ने भी अपने जीवन में परमेश्वर को ही चुना। अगर हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण उसका 30 और 19वीं आयत में भी, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मूसा ने अपने बात को चुना। मूसा ने परमेश्वर को चुना, परमेश्वर की बातों को चुना, और परमेश्वर उसके साथ सारी उम्र चलते रहा, उसके साथ बड़े आश्चर्य क्रम उसने किया। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मूसा के पास आया और मूसा को कहा कि जा तू मेरे लोगों को छुड़ा, तो मूसा ने उस कष्ट और दुखों को चुना और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार किया। पर उस दुख और कष्ट में भी परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य क्रम उसको दिखाए। वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया और परमेश्वर का तेज उसके मुख पे चमकना शुरू हो गया। आज अगर हम परमेश्वर का चुनाव करते हैं, परमेश्वर की बातों को चुनते हैं, उससे प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर का तेज हमारे मुख पे चमकेगा, परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा, और हमारे जीवन में कभी कोई निराशा और कभी कोई बीमारी और कोई श्राप हमारे जीवन में प्रबल नहीं होंगे। पर आज मसीह लोग जो है, बहुत से मसीह लोग रो रहे हैं और बहुत से मसीह लोग कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हम तब तो उससे प्रार्थनाएं करते हैं,
और हम तो तुझ पे विश्वास करते हैं। क्यों हमारे जीवन में एक कठिनाई भरा समय है, क्यों हम बीमारी में पड़े हुए हैं, क्यों हम समस्याओं से निकल नहीं रहे हैं, क्यों हमारा भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। परंतु मेरे प्रियो, आज हमें रुकना है और हमारे हृदय में हमें झांकना है, हमारे जीवन में हमें देखना है कि हमने किन बातों का चुनाव किया है। क्या कोई पाप हमारे जीवन में अभी भी प्रभाव डाल रहा है? क्या ऐसा कोई बात है जो हमारे जीवन में प्रबल है और हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो परमेश्वर के विरोध में है? और यहोशू ने अपने लोगों को यही कहा कि आज तुम चुन लो, चाहे तुम बुरे हो, कैसे भी हो, तुम किसी भी देवता की पूजा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम उसको क्यों नहीं मान रहे हो, आज तुम चुन लो कि तुम किसका चुनाव करोगे। मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नित्य करूँगा, अपने घराने के समय, अपने बच्चों के साथ, अपने घराने के साथ मैं यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। आज तुम्हें चुनना होगा। हमारा चुनाव हमारी पीढ़ी पे असर करेगा मेरे प्रियो। अगर आज हम परमेश्वर को चुनते हैं, यहोवा परमेश्वर को चुनते हैं और यीशु मसीह के पीछे अगर हम चलना शुरू करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन पे होते रहेगी, हमारे बच्चों पे होते रहेगी। हमारा चुनाव हमारे भविष्य को निर्माण करता है, हमारा चुनाव हमारे भविष्य को आशीष करता है, हमारा चुनाव हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीषित करता है। पर अगर हम परमेश्वर का चुनाव न करते हुए अगर पाप और अधर्म का चुनाव करते हैं और अपने जीवन में बहुत सी बातों को नहीं छोड़ते हैं, तो मेरे प्रियो, ये चुनाव आपके भविष्य को बनाने में वो सहायता करता है। इसलिए आप अपने चुनाव को सही तरह से चुने और अपने चुनाव को परमेश्वर के सामने लेके जाए और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करना चाहता है, मैं और मेरे बच्चे तो तेरे साथ रहना चाहते हैं, मैं और मेरा घराना परमेश्वर तेरी सामत को और तेरे आश्रय क्रमों को देखना चाहता है। और जब हम परमेश्वर को इस तरह से कहते हैं और जब हम इस तरह से प्रार्थनाएं करते हैं जैसा कि यहोशू ने कहा, तो परमेश्वर आपके लिए आश्रय क्रम करने के लिए तैयार है। परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे खोलने के लिए आपके लिए तैयार है। परमेश्वर मूसा के साथ जैसा रहा वैसा आपके साथ रहने के लिए तैयार है। परमेश्वर जैसी अब्राहम को बड़ी आशीष दिया, वैसी परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि आपने उस यहोवा परमेश्वर को चुन लिया है, उस यीशु मसीह को चुन लिया है जिसने अपनी जान को उस क्रूस पे दिया और आपके और मेरे पापों के लिए उस क्रूस पे मारा गया। मेरे प्रियो, आज हमें इस संसार की बातों को न चुनते हुए परमेश्वर की बातों को चुने, प्रार्थनाएं करें, प्रार्थना करके परमेश्वर की सामत से भर जाए और परमेश्वर की सेवा को अपने जीवन में लाए, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लाए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लाए, जिससे कि हमारा नाम उस जीवन की किताब में पाया जाए। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें अपने साथ लेके जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आदम और हवा को भी चुनाव करने का मौका परमेश्वर ने दिया और शैतान जब उनके पास आया और आदम और हवा को भरमाया, तो आदम और हवा ने भी उस फल का चुनाव किया, ना कि परमेश्वर का। उन्हें मालूम था कि हमारे बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। सुबह शाम उनसे आके वो मिलता था और वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे और परमेश्वर के उपायों को वो हमेशा अपने जीवन में देखते थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कभी किसी बात की अदन की वाटिका में कमी नहीं होने दिया। पर शैतान ने उन्हें भरमाया और उनके सामने एक चुनाव करने का मौका था, एक तो वो परमेश्वर को चुने या फिर शैतान को, और उन्होंने उस फल को चुना। यहोशू कहता है कि आज तुम चुन लो, तुम अपने देवी देवताओं को चुन लो या फिर तुम अपने परमेश्वर को चुनो। मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर का चुनाव करता हूँ, जिसकी सेवा मैं अपने घराने के साथ करूँगा। आदम और हवा ने वो चुना जो उनके लिए नाशवान था। आदम और हवा ने वो चुना
जिससे कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए। इस समय में हमें ये सोचना है कि हम किसका चुनाव कर रहे हैं, अपने आप का या अपनी इच्छाओं का या अपने अधर्म का या अपने पापों का या परमेश्वर का। अगर आप परमेश्वर का चुनाव करते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को मारना होगा। आपको अपने आप को मारना होगा, अपनी इच्छाओं को दूर करना होगा, और परमेश्वर जो कहता है वो आपको अपने जीवन में करना होगा। प्रार्थनाएं करनी होगी, और जैसा कि यहोशू ने परमेश्वर की आशीष को देखा, उसके घराने पर ने परमेश्वर की आशीष को देखा, वही आशीष आप भी देखने पाएंगे। आपका चुनाव आपके भविष्य को निर्माण करेगा, आपका चुनाव आपके पीढ़ी को आशीषित करेगा। आज हम किसका चुनाव करते हैं, हमें ये सोचना है। और जब हम प्रभु का चुनाव करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको विजय के उत्सव में लेके जाएगा, आपको आनंद से भरेगा, बीमारी से दूर करेगा, श्रापों से दूर करेगा, और आपका घराना वो परमेश्वर ऐसे चमकाएगा जैसे कि तारे हैं वो तारों के समान चमकते रहेंगे। और परमेश्वर प्रत्येक दिन आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आपने उस महान परमेश्वर को चुना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु कि हम आज परमेश्वर ये समझ पाए कि हम अपने जीवन में किसका चुनाव करें। अगर हम तुझे चुनते हैं प्रभु, तो अनंत जीवन हमारा है, आशीषें हमारी है, और सामर्थ हमारी है, और विजय हमारी है। और परमेश्वर तू हमें वो जीवन के उस आनंद में लेके जाएगा जो तू हमें देना चाहता है। स्वर्गीय बातों में तू हमें लेके जाएगा जो तू हमें देना चाहता है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित की जाएगी, क्योंकि आज प्रभु हमने तुझे चुन लिया है। हाँ प्रभु, आज तू हमें कहता है कि चुनाव तुम्हारा है, ये तुम्हारा चुनाव है। आज हमें ये बुद्धि और सामर्थ्य दे परमेश्वर कि हम तेरी बातों को चुन सके, तेरी प्रार्थनाओं को चुन सके, तेरे वचन को पढ़ना चुन सके। और परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ में हम बहते रहे, जैसे कि परमेश्वर तूने अपने दासों को दिया। यीशु के नाम से प्रभु, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें तू आशीषित कर और उनके हृदय को बदल दे। और परमेश्वर होने दे कि वो भी तेरे साथ हो ले, और परमेश्वर अपने भविष्य को, अपने घराने को तेरे नाम से आशीषित करने वाले बने। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु के नाम से, आमीन।